वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। ये जो सारी बातें मैं बताने वाली हूँ ये इम्पोर्टेंट है अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या गलतियाँ होती है जिसके कारण से बच्चे जो हैं विकलांग हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो टेस्ट हैं वो हर महिला को ज़रूर कराने चाहिए और इससे आपका जो है प्रेगनेंसी जो है पूरी तरीके से हेल्दी होगा और अच्छा हेल्दी बेबी जो है आपको मिलेगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है और बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी के लिए आपको रेगुलर तौर पर चेकअप कराना होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टेस्ट के बारे में जो कि प्रेगनेंसी से पहले आपको ज़रूर कराने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार है या नहीं, आप मेंटली तौर पर तैयार है या नहीं, या फिर आप में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। तो नॉर्मली टेस्ट हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। तो हेल्दी बेबी के लिए आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक जो होते हैं जनरल टेस्ट या चेकअप होते हैं और दूसरे होते हैं कुछ एडवांस लेवल के, जिनसे कि आपकी बॉडी के वैक्सीनेशन वगैरह है या आपका हार्मोन लेवल है, इस सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो है आपको प्रेगनेंसी से पहले करा लेनी चाहिए। तो जनरल चेकअप में वो चेकअप आते हैं जो कि आपके फिजिकली तौर पर देखे जाते हैं, जैसे कि आपका पीरियड रेगुलर है या फिर आपका ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है या आपकी हेल्थ कैसी है, आप एनीमिक तो नहीं है, आप ओवरवेट तो नहीं है। इस तरीके का जो चेकअप होता है वो जनरल चेकअप में आता है। तो इनमें सबसे पहले आपसे कौन कौन से चेकअप कंसीव करने के पहले हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको देखेंगे आपका वजन और आपका न्यूट्रिशन, यानी आप ओवरवेट तो नहीं है या अंडरवेट तो नहीं है। अगर आप में किसी तरह के विटामिन, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम या भी जो भी न्यूट्रिएंट्स है किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। तो इसके लिए इसके पहले आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपका वेट मैनेज नहीं है तो वेट मैनेज करने के लिए सलाह दी जाती है। नेक्स्ट होता है आपकी लाइफ स्टाइल देखते हैं और आपका रूटीन क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, ये सभी चीज़ें जो है, या आप रात को कितनी देर तक जागते हैं या आपका सोने जागने का तरीका क्या है, ये या आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, इन सभी चीज़ों का चेकअप किया जाता है। और ये सारी बातें जो होती है फिजिकली होती हैं। तो इन सब से रिलैक्स रहने के लिए एक अच्छा टाइम टेबल आपका मैनेज करना ज़रूरी होता है, जो कि आपको करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वो चीज़ें आती हैं जो आपको नोटिस करनी है या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। वो है कि जो वर्तमान समय है या आज की डेट में आप कौन कौन सी दवाएं हैं, किस चीज़ की ले रहे हैं, या फिर कौन कौन से सप्लीमेंट जो हैं आप लेते हैं, ये भी आपको डिस्कस करना है। इसके बाद में ये भी डिस्कस करना है कि इसके पहले आपने प्रेगनेंसी के लिए कब प्लान किया था, प्रेगनेंसी रुकी थी, नहीं रुकी थी, कितने दिन रुक के बिगड़ गई थी, या आपकी इससे पहले प्रेगनेंसी है, नॉर्मल हुई है, सिजेरियन हुई है, तब से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं, या आपको किसी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी ठहरी थी या नॉर्मल ठहरी थी, ये सब तरह के सवाल जो है आपको डिस्कस करने हैं और इनके बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद आपकी बॉडी में कोई क्रॉनिक हेल्थ डिसीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैटी लिवर तो नहीं है, डायबिटीज़, शुगर या किडनी रिलेटेड या फिर जॉइंटिस या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है बॉडी में। ये सभी चीज़ों को आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये हमारे एक जनरल चेकअप के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको 2 महीने पहले पूरी तरीके से सही करनी है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, इसके अलावा होते हैं बीपी का टेस्ट, शुगर का टेस्ट या पेल्विक टेस्ट की स्कैनिंग करना। तो इसमें किसी तरह का आपको यूटीआई इन्फेक्शन या किसी दूसरे का कोई इन्फेक्शन हो, हाई बीपी की समस्या, लो बीपी की समस्या, ये सभी चीज़ें
चेक की जाती हैं। इसके बाद दूसरी तरह के टेस्ट में आएंगे आपके वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी, कि जैसे आपने कौन कौन से वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, कौन कौन से करवाने हैं। इनमें से कुछ वैक्सीनेशन जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे CDC रिकमेंड करता है कि कंसीव करने के पहले आपको जो है कुछ ज़रूरी टीकाकरण जरूर कराने चाहिए, जैसे कि मम्प्स का, मीजल्स का, रूबेला का, MMR के जो टीके होते हैं इम्पोर्टेंट है कंसीव करने के पहले। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, या फिर जब बच्चा हो जाएगा और वो जैसे ही वो पैदा होता है और किसी को इस तरह के इन्फेक्शन है तो उसको बहुत जल्दी लग जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ये सभी जो है प्रेगनेंसी चेकअप होते हैं, और प्री प्रेगनेंसी इनको वैक्सीनेशन कहते हैं, तो इनको ज़रूर लगवाना है आपको। Tdap जो टीका है आपको लगवाना है, जिसमें कि आपकी 3 बीमारियां अंदर आती हैं, टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टूसिस या और ये सभी उसमें कवर होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो आपको लगाना है, MMR का टीका जो है आपको लगवाना है, और चिकन पॉक्स जिससे ना हो, और इन्फ्लुएंजा का जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको और आपके पार्टनर को दोनों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए ये सारे चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा और चीज़ें जो हैं जो महिला को चेक करवानी है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में, किसी तरह के इन्फेक्शन के बारे में, SIT डिसीज़ हों या फिर कुछ अनट्रीटेड डिसीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपने कंसीव कर लिया उसके बाद आपको ये सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं तो इनसे क्या क्या हो सकता है। जैसे क्लामीडिया का इन्फेक्शन अगर आपको हो जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर आपका जो बच्चा है कम वजन का पैदा होगा और ये आपकी डिलीवरी डेट से पहले पैदा हो जाएगा, यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना होता है। जैसे कि गोनेरिया है, गोनेरिया में अगर होता है इन्फेक्शन हो जाए तो ये सभी चीज़ें जो है टीकों से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगर ये होता है तो इससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर बच्चा जो है कम वजन का होगा या उसका भी प्रीमेच्योर हो सकता है। सिफिलिस जो है इसके साथ में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्रेन, हार्ट या त्वचा या आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर दांत, कान या हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी है या आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर रहे हैं तो इसकी स्क्रीनिंग भी ज़रूरी होती है, ताकि आपके होने वाले बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो होते हैं इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो IVF सेंटर पर होते हैं, जो कि जेनेटिकली किसी तरह की प्रॉब्लम को जल्दी रीड कर लेते हैं, तो ये आप करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक होता है मेंटल हेल्थ चेकअप, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है प्रेगनेंसी के लिए तो आप कंसीव मत कीजिए। अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं, पूरी तरीके से श्योर हैं, तभी आप आगे की प्रोसेस में जाइए, क्योंकि इसके कारण से अगर जैसे ही आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, हार्मोन्स भी परेशान करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बदलती हैं, और इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।